नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई 12वीं में प्रदेश टॉपर अरीना रघुवंशी को दी बधाई। हल्द्वानी की अरीना की सफलता को बताया उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण। देहरादून में ऑपरेशन सफाई के तहत जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। होमस्टे की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार और गंभीर अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई। 17 होमस्टे के पंजीकरण रद्द। और चारधाम यात्रा मार्गों पर जल संस्थान की व्यापक तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शौचालय की बेहतर व्यवस्था। ऋषिकेश में जल गुणवत्ता जांच के लिए 9 प्रयोगशालाएं स्थापित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से दूरभाष पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना रघुवंशी राज्य के लिए गर्व का विषय है। अरीना को उनके परिश्रम का फल मिला है। उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। राज्य की बेटियों ने समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। अरीना, हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अब ये ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। और अब क्या बनना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? सर मैं आगे क्या कहते हैं, लॉ करने के बाद यूएन या यूनेस्को में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है ना, मेरी बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए, ठीक है। ठीक है सर। सबको अपने घर में भी सबको मेरी तरफ से सबको कहिएगा, है, सबको बधाई दीजिएगा। हाँ सर। सर आप मुझे आपसे मिलने का एक बार मौका मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? कभी भी 5 मिनट के लिए। हाँ, बिल्कुल बेटा, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। देहरादून में होमस्टे की आड़ में संचालित हो रहे अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ऑपरेशन सफाई अभियान के तहत प्रशासन ने 17 होमस्टे का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर गठित 5 मजिस्ट्रेट टीमों ने सहसपुर और रायपुर क्षेत्र में 7 दिनों तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण में पाया गया कि कई होमस्टे में मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी। कई स्थानों पर न तो रसोई की व्यवस्था थी और न ही फायर सेफ्टी के मानकों का पालन किया गया था। कुछ होमस्टे को बारात घर और डीजे पार्टी वेन्यू के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा कई भवन स्वामियों ने अपनी संपत्तियां लीज पर दी हुई थी और खुद भी वहां निवास नहीं कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि इन होमस्टे में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजता था और शराब पार्टियों के साथ हुड़दंग होता था। कुछ स्थानों पर मारपीट और फायरिंग की घटनाएं भी सामने आने की शिकायत मिली थी। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होमस्टे संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। होमस्टेज निरस्त किए गए हैं। इनको टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी निरस्त किया जा रहा है और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण है, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होमस्टेज इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज़ में। तो इन्हीं होमस्टेज से ये सभी गतिविधियां की इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा।
चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जल संस्थान ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, हैंडपंप और पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक DK सिंह ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता यात्रियों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर शौचालयों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है और विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि घोड़े खच्चरों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्म पानी के टैंक और पानी पीने के लिए चरही बनाई गई है। वहीं ऋषिकेश में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 9 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में इस प्रकार की दिक्कत आई थी। ट्रांजिट कैंप में पेयजल की बड़ी दिक्कत हुई थी, तो बहुत सारे टैंकर्स हमको लगाने पड़े थे। लेकिन इस बार हमने वहाँ पर नलकूप निर्माण किया है और 24/7 वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था होगी। वहाँ टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट और पिलर टाइप स्टैंड पोस्ट, वाटर कूलर और 42 टोंटियों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारू की जा रही है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस बार की यात्रा में कोई भी आपाधापी किसी प्रकार की पेयजल से संबंधित या शौचालयों से संबंधित कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। गोपेश्वर जिला सभागार में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि 2 माह के भीतर पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। दिशा की बैठक हुई, उसमें सभी हमारे जिले के प्रमुख अधिकारी सभी और सभी विभागों के प्रमुख भी थे और सभी से बातचीत हुई है और सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि आने वाले समय में जो काम है वो धरातल तक पहुँचे, तेज़ी से पहुँचे, लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निवारण त्वरित गति से हो। इन सब के लिए आज दिशा निर्देश भी दिए हैं और मैंने ये भी कहा कि जल्दी ही 2 महीने 3 महीने के अंदर दोबारा से एक बैठक करके जो आज निर्देश दिए उनकी समीक्षा फिर करेंगे। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि बैठक में विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है और अधिकारियों ने तय समय में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। जो विस्तृत चर्चा इस पूरे जनपद की होनी चाहिए थी वो विभाग वाइज नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे सकारात्मक चर्चा हुई है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो समस्याएं उनको हम दूर करने का काम करेंगे। लेकिन पुनः मैं ये कह रहा हूँ कि 2 महीने बाद इस मीटिंग को फिर दिशा की मीटिंग को रखने का माननीय सांसद जी ने कहा कि 2 महीने में रखेंगे और उस समय हम सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक इस मीटिंग को करेंगे। जो कमियाँ उसको पूरा करने का काम करेंगे और जो माहौल था वो ठीक था। हरिद्वार में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल से पहुंचकर एक प्रेरणादायक पहल की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीवाश्म ईंधनों के न्यूनतम उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए आह्वान के क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा द्वारा भी प्रदेशवासियों से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की गई है। इसी दिशा में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी जनपद के अधिकारियों को छोटी दूरी के लिए पैदल और साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। श्री शर्मा ने कहा कि छोटी दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलने की आदत न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी, उसके बाद हमारे कैबिनेट का भी डिसीजन हुआ था और फिर जिलाधिकारी महोदय ने भी सभी अधिकारियों से ये अनुरोध किया था कि वो जितना कम से कम गाड़ियों का उपयोग है वो कर सकें और जो भी अधिकारी उनका दफ्तर अपने घर से आसपास है
वो या तो पैदल या फिर किसी ऐसे संसाधन से जिसमें पेट्रोल डीजल का खपत ना हो उससे ऑफिस पहुँचे। तो उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश या अनुरोध इनको जो भी कहें उनके क्रम में आज जो है मैंने भी अपने आवास से ऑफिस तक ये साइकिल से यात्रा की और ये यात्रा इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।